हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ज्ञान शिक्षा चैनल, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके लेसन्स की इंटरेस्टिंग वीडियोस, जिन्हें देखकर आपको लेसन की एक बहुत अच्छी समझ आएगी। और लास्ट में हमने इसके एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम ना हो। आपको अगर कोई भी लेसन रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। ज्ञान शिक्षा चैनल से कांटेक्ट करने के लिए ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर 7658008871। आज हम क्लास 5th की ईवीएस का सेकंड लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है माइग्रेशन। स्टूडेंट्स, माइग्रेशन का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। इस लेसन में आपको सोनू की कहानी से माइग्रेशन समझाया जाएगा कि लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं और इसका उनकी लाइफ पर क्या असर पड़ता है। तो आइए साथ में शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पिक्चर है, जिसमें आपको नीचे लिखा है थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट वो जगह होती है जहाँ पर हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि भाप की मदद से आप बिजली पैदा करते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग। आइए चैप्टर की एक नज़र रीडिंग पे डालते हैं। सोनूज फादर वॉज एन इंजीनियर इन थर्मल प्लांट। सोनू के पिताजी थर्मल प्लांट में एक इंजीनियर थे। ही वॉज ट्रांसफर्ड टू अ डिस्टेंट न्यूली कंस्ट्रक्टेड थर्मल प्लांट। उनका ट्रांसफ़र एक नए बने थर्मल प्लांट पे हो गया था, जो कि बहुत दूर था। डिस्टेंट यानी कि दूर। The whole family had to shift there because the new thermal plant was situated far away from the city. The whole family had to shift there. Whole मतलब सारा। तो सारे परिवार को वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा because क्योंकि जो नया थर्मल प्लांट था वो शहर से कुछ दूर था। न्यू कॉलोनी वॉज बींग कंस्ट्रक्टेड फॉर द वर्कर्स ऑफ थर्मल प्लांट। नए बने थर्मल प्लांट में जो काम करने आए वर्कर्स के लिए वहाँ पर एक नई कॉलोनी, नए घर कंस्ट्रक्ट किए गए। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाए गए। सोनू वॉज एडमिटेड इन अ न्यू स्कूल नियर द थर्मल प्लांट। सोनू को थर्मल प्लांट के पास ही बने एक नए स्कूल में एडमिट किया गया। एडमिट मतलब उसे वहाँ पर दाखिल किया गया। बट ही वॉज नॉट एन्जॉइंग देयर। पर वहाँ पर वो एन्जॉय नहीं कर रहा था, उसे वहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा था। ही मिस्ड हिज सिटी फ्रेंड्स। वो अपने शहर के दोस्तों को मिस कर रहा था, याद कर रहा था। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल ही कंप्लेंड हिज पेरेंट्स। स्कूल से वापस आते ही उसने अपने पेरेंट्स को कंप्लेन की, शिकायत की, दैट ही हैड नो फ्रेंड्स, कि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है। हिज मदर कंफर्टेड हिम सेइंग। उसकी माता जी ने उसे थोड़ा सा कहकर ठंडा किया, दैट आफ्टर सम डेज ऑल द बॉयज़ विल बी हिज फ्रेंड्स, कि कुछ ही दिनों में सारे लड़के तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। एंड ही विल एंजॉय देयर कंपनी, और वो उनकी कंपनी, कंपनी होता है साथ, कि वो उनका साथ एंजॉय करेगा। हिज मदर्स वर्ड्स वर ट्रू। उसकी माता जी के शब्द सच निकले। आफ्टर सम डेज ही हैड मैनी फ्रेंड्स, और कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। ही केम टू नो अबाउट मैनी न्यू थिंग्स। उसे बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चला। ऑफ दैट एरिया विच वर अर्लियर नॉट नोन टू हिम। उसे बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चला जिनके बारे में वो पहले नहीं जानता था। तो चैप्टर के बीच में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताना। थिंक यानी कि सोच के बताना। इफ़ यू हैव टू लेफ्ट योर ओल्ड स्कूल एंड गेट एडमिशन इन अ न्यू स्कूल। अगर आपको आपका पुराना स्कूल छोड़ना पड़े और एक नए स्कूल में जाकर एडमिशन लेना पड़े, हाउ विल यू फील फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज। आपको पहले कुछ दिनों के लिए कैसा लगेगा। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब हम अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में भी जाते हैं तो भी हमें पहले कुछ दिन वहाँ पर थोड़ा अजीब लगता है, हमें थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ अ न्यू चाइल्ड फ्रॉम एनी अदर एरिया इज़ एडमिटेड टू योर स्कूल। अगर किसी नए इलाके से आए, किसी नए एरिया से आए बच्चे का आपके स्कूल में एडमिशन हो जाए, आस्क हिम हाउ डज ही फील। आप उससे ज़रूर पूछिएगा कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। वैसे तो अगर कोई नया बच्चा आपके स्कूल में आए तो आप इसे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि आप उसे थोड़ा कंफर्ट करें। कंफर्ट करने का मतलब है उसके साथ बातचीत करें
ताकि उसका जो ओपरापन है वो थोड़ा दूर हो जाए। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, सोनू गॉट फेमिलियर विद मैनी पीपल अराउंड। सोनू आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गया, यानी कि उन्हें जानने लग पड़ा। एंड रियलाइज दैट पीपल वर्किंग एट द थर्मल प्लांट वर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। और उसने रियलाइज़ किया, रियलाइज़ करने का मतलब देखा कि लोग जो यहाँ पे थर्मल प्लांट पे काम करने आए थे वो अलग अलग स्टेट्स के थे, अलग अलग राज्यों से आए थे। दे वर माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स का मतलब होता है वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह आए होते हैं। दे लिव्ड इन स्मॉल रूम्स, वो छोटे छोटे कमरों में रहते थे। एंड फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स इन रेनी सीजन, और उन्हें बारिश के मौसम में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। देयर चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, वहाँ पर भाषा के फ़र्क के कारण, दे कुड नॉट स्टडी एंड रोम्ड अराउंड आइडली, वहाँ पर वो पढ़ नहीं सकते थे। एंड रोम, रोम मतलब घूमना, आइडली, आइडली का मतलब फ्री, वो वहाँ पर फ्रीली मज़े से नहीं घूम सकते थे। हाउ विल दे स्टडी, सोनू आस्क्ड हिज फादर। तो सोनू अपने पिताजी से पूछता है कि वो कैसे पढ़ेंगे। हिज फादर टोल्ड, उसके पिताजी बताते हैं, दैट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू मेक अ स्पेशल अरेंजमेंट, कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार एक स्पेशल अरेंजमेंट करेगी फॉर द स्टडी ऑफ दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों की पढ़ाई को लेकर। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड टीचर्स, गवर्नमेंट ने टीचर्स को नियुक्त किया है। हु विल टीच दैम एट देयर रेजिडेंस, जो उन्हें उन्हीं के एरिया में जाके पढ़ाएंगे। रेजिडेंस यानी कि एरिया। तो यहाँ पे देखिए सोनू और उसके फादर के बीच एक डायलॉग डिलीवरी दी है, यानी कि ये जो सोनू के नाम के आगे डायलॉग लिखे हैं ये सारे सोनू कहता है और उसके जवाब उसके फादर इन डायलॉग्स में देते हैं। तो आइए इन्हें समझते हैं। सोनू, डिड दे ऑलवेज लिव इन सिमिलर कंडीशंस, सोनू अपने पिताजी से पूछता है कि क्या ये हमेशा ऐसे ही स्थितियों में रहते हैं, ऐसे ही कंडीशंस में रहते हैं। फादर, उसके पिताजी कहते हैं, नो, दे हैव होम्स एंड एग्रीकल्चरल लैंड इन देयर नेटिव स्टेट, नहीं, उनके पास अपने खुद के घर हैं और एग्रीकल्चरल लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड मतलब जहाँ पर वो अपनी खुद की खेती बाड़ी करते हैं। इन देयर नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट का मतलब है जहाँ से वो आए हैं, उनका गांव। बट ड्यू टू लेस प्रोडक्शन, पर वहाँ पर लेस प्रोडक्शन यानी कि कम उपज होने के कारण, दे हैव टू वर्क एट फार ऑफ प्लेसेस, उन्हें बहुत दूर दूर जाकर काम करना पड़ता है। सोनू, बट दे मे हैव बीन फीलिंग अनकंफर्टेबल हेयर एट न्यू प्लेस, पर यहाँ पर तो उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा क्योंकि उनके लिए एक नई जगह है। अनकंफर्टेबल का मतलब है कि उन्हें यहाँ पर आराम नहीं मिल रहा होगा। दे आर लिविंग फार अवे फ्रॉम देयर नेटिव स्टेट, वो अपने गांव से, जहाँ पे वो पैदा हुए हैं वहाँ से बहुत दूर आ चुके हैं। सो दे माइट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उन्हें तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। फादर, येस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। दे हैव टू कम अवे फ्रॉम देयर हाउस, उन्हें अपने घर से दूर आना पड़ा। सम ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स आर लेफ्ट बैक, और कुछ के परिवार के सदस्य तो उनके गांव में ही रह गए। टू हुम दे सेंड मनी टू सर्वाइव, जिन्हें वो यहाँ से पैसे कमाकर भेजते हैं ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। सर्वाइव का मतलब होता है कि वहाँ पर अपना खर्चा पानी चला सकें। देयर चिल्ड्रन कैनॉट स्टडी, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। हेयर दे अर्न मोर देन देयर नेटिव प्लेस, यहाँ पर रहकर वो अपने गांव से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में आपको रोड साइड हट्स यानी कि सड़क के किनारे लगे ये छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे। तो आपने अपने आस पड़ोस में देखा भी होगा कि लोग दूर दूर जगहों से शहरों में काम करने आते हैं और जब उन्हें कोई घर नहीं मिलता तो वो ऐसे ही सड़क के किनारे उन्हें अपने छोटे छोटे घर बनाने पड़ते हैं। आइए देखते हैं एक नज़र इस येलो बॉक्स की तरफ। नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड माइग्रेशन, यानी कि नेचुरल विपदा, प्राकृतिक विपदा, जैसे कि अर्थक्वेक, बाढ़ आ जाना, ठीक है। एज यू हैव रेड दैट पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसा कि आपने पढ़ लिया है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह में माइग्रेट करते हैं। इन सर्च ऑफ
एम्प्लॉयमेंट और जॉब, ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। समटाइम्स, कभी कभी, नेचुरल कैलमिटीज ऑल्सो बिकम द कॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ द पीपल। जो प्राकृतिक विपदाएं हैं वो भी कभी कभार लोगों के लिए माइग्रेशन का कॉज बनती हैं। कॉज मतलब कि कारण बनती हैं। फ्लड यानी कि बाढ़, और अर्थक्वेक डैमेज द हाउसेज ऑफ पीपल। बाढ़ और कभी कभी भूकंप भी लोगों के घरों को डैमेज करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। पीपल हैव टू माइग्रेट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड इन ड्रॉट लाइक सिचुएशन। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह खाने की शॉर्टेज यानी कि खाने की कमी की वजह से भी जाना पड़ता है, जब जब वहाँ पे ड्रॉट आ जाता है। ड्रॉट यानी कि सूखा। सोनू कहता है, पापा, वाई पीपल लिविंग इन स्लम्स वर अपरूटेड इन आर सिटी। जो लोग स्लम्स में यानी कि झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे थे, उन्हें अपरूट, अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ के रख देना। तो यहाँ पे सोनू अपने पापा से पूछता है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, उन्हें उनके घरों से निकाल कर यहाँ शहरों में क्यों लेके आया गया। दे वर वर्किंग इन द नियर बाय लोकेलिटीज़। जबकि वो अपने आसपास ही लोकेलिटी में यानी कि लोकल ही काम कर रहे थे। फादर, ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक। क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। द रोड्स वर टू बी वाइडेंड। वहाँ पर सड़कें उन्हें चौड़ी करनी थी। वाइडन यानी कि चौड़ी करनी थी, खुली करनी थी। ड्यू टू द वाइडनिंग ऑफ रोड्स। सड़क को चौड़ा करने के कारण द गवर्नमेंट हैड टू अपरूट दैम एज देयर हट्स वर ऑन द साइड्स ऑफ द रोड। गवर्नमेंट को उनके घर अपरूट करने पड़े, वहाँ से हटाने पड़े, ताकि वो सड़कों पर चौड़ी कर सके, क्योंकि उनके घर जो थे रोड के साइड्स पे बने हुए थे, जैसा कि अभी आपने पिछली तस्वीर में भी देखा। दे लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम। उनकी इनकम का सोर्स यानी कि जहाँ से वो पैसे कमाते थे वो खो गया। एंड हैड टू सर्च फॉर न्यू वर्क। और फिर उन्हें नए काम की तलाश करनी पड़ी। तो आप देखेंगे आपके पास इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज़ हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फैमिलीज इन योर लोकेलिटी और विलेज। आप उन फैमिलीज़ की एक लिस्ट बनाएं जो आपके लोकेलिटी यानी कि आसपास या गांव में हैं, विच हैव शिफ्टेड हेयर फ्रॉम अदर प्लेसेस फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। जो कि यहाँ पर दूसरी जगह से आकर शिफ्ट हुए हैं पिछले कुछ सालों में। ट्राई टू फाइंड वाई दे हैव टू कम टू दिस प्लेस। आप उनसे एक बार पूछने की कोशिश कीजिए कि उन्हें यहाँ पर क्यों आना पड़ा। एंड विच प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग हेयर। और उन्हें यहाँ पर किन किन प्रॉब्लम्स का, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सेकंड एक्टिविटी है, मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल फेमिलियर टू यू। आप उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपको जानते हैं, हु आर लिविंग इन अनदर कंट्रीज, जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, जैसे कि कनाडा, यूएसए। ट्राई टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस वाइल लिविंग देयर। उनसे उनकी दिक्कतों को जानने की कोशिश कीजिए जिनका उन्हें वहाँ पर रहते हुए सामना करना पड़ रहा है। यू कैन डू इट बाय मीटिंग दैम और बाय टॉकिंग टू दैम ऑन द टेलीफोन। आप उनसे उनकी दिक्कतों के बारे में उनसे मिलकर या उनसे फ़ोन पर बातें कर कर भी पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर से हमें क्या कुछ याद रखना चाहिए? थिंग्स टू रिमेंबर, पीपल कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स इन सर्च ऑफ वर्क आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। वो लोग जो दूसरे राज्यों से, दूसरी स्टेट से काम की तलाश में इन सर्च ऑफ वर्क आते हैं, उन्हें हम माइग्रेंट्स कहते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ द माइग्रेंट्स हैव टू फेस प्रॉब्लम्स इन स्टडी। माइग्रेंट्स के बच्चों को स्टडी में, पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि यहाँ पर जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर भाषा अलग होती है। ऑन बीइंग माइग्रेटेड पीपल एक्सपीरियंस मैनी न्यू थिंग्स। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें काफ़ी सारी नई चीज़ों का अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये था हमारा माइग्रेशन चैप्टर। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। तो अब आप माइग्रेशन वर्ड का मतलब जानते हैं कि जब लोग काम की तलाश में या प्राकृतिक विपदाओं के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये डैश भरने हैं जिनमें कुछ वर्ड्स आएंगे और वो वर्ड्स आपको इस बॉक्स में ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहला वर्ड है माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स यानी कि वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह
शिफ्ट हुए होते हैं। एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम, रोजगार। थर्मल प्लांट, थर्मल प्लांट मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था, वो जगह जहाँ पर हीट एनर्जी को यानी कि भाप को आप बिजली में कन्वर्ट करते हो, बिजली में तब्दील करते हो, बदलते हो। प्रॉब्लम्स यानी कि विपदाएं, दिक्कतें। सो पहला है अ डैश वॉज बींग कंस्ट्रक्टेड फार अवे फ्रॉम द सिटी। एक डैश शहर से बहुत दूर बनाया गया था। तो आपको पता होगा थर्मल प्लांट शहर से बहुत दूर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। पीपल कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स फॉर वर्क आर कॉल्ड डैश। वो लोग जो दूसरी जगह से, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं काम के लिए, उन्हें हम कहते हैं यस, माइग्रेंट्स। मैनी पीपल हैव टू गो फार अवे फॉर डैश। बहुत लोगों को इस चीज़ के लिए दूर जाना पड़ता है, यानी कि रोजी रोटी कमाने के लिए, काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट। पीपल लिविंग इन हट्स हैव टू फेस मैनी डैश इन थंडरस्टॉर्म्स। वो लोग जो हट्स में यानी कि मिट्टी के बनाए घरों में रह रहे हैं, उन्हें बहुत सारी डैश का सामना करना पड़ता है जब थंडरस्टॉर्म आते हैं यानी कि तूफान आते हैं। प्रॉब्लम्स। अगला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें आपको इन तीन ऑप्शंस में से कोई एक सही चूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सोनूज फादर वॉज अ डैश। सोनू के पिताजी एक डैश थे। तो ये तो हमें अच्छे से पता है, वो एक थर्मल प्लांट में इंजीनियर थे। अगला, वट वॉज टू बी डैमेज्ड फॉर वाइडनिंग द रोड्स। सड़कें चौड़ी करने के लिए किन्हें नुकसान पहुंचना था? यस, हट्स को। हाउ डू वी फील लिविंग इन स्मॉल रूम्स। हाउ डू वी फील लिविंग इन स्मॉल रूम्स। हमें छोटे कमरों में रहते हुए कैसा लगेगा? तो हमें तो पता ही है कि बहुत मुश्किल लगेगा, डिफ़िकल्ट। अगला है वट वॉज बिल्ट फॉर पीपल वर्किंग इन थर्मल प्लांट्स। जो लोग थर्मल प्लांट्स में काम कर रहे थे उनके लिए क्या बनाया गया? तो आपको याद होगा उनके वर्कर्स के लिए एक नई कॉलोनी बनाई गई थी। तो ये थे कुछ हमारे टिक द करेक्ट आंसर्स। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है वाई हैड सोनूज फादर टू कम टू द न्यू प्लेस। सोनू के पिताजी को नई जगह पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उन्हें नई जगह पे क्यों आना पड़ा? तो इसका आंसर है सोनूज फैमिली केम टू अ न्यू प्लेस बिकॉज सोनूज फादर वॉज ट्रांसफर्ड टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड थर्मल प्लांट। सोनू के परिवार को नई जगह पे आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सोनू के पिताजी का ट्रांसफ़र एक नए बने थर्मल प्लांट में हो गया था, विच वॉज एट अ डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम द सिटी, जो कि शहर से थोड़ी दूर था। अगला क्वेश्चन, हु आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स किन्हें कहा जाता है? तो माइग्रेंट्स अभी अभी आपने फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया था। माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आए होते हैं ताकि वे अपना रोजगार यानी कि रोजी रोटी कमा सकें। सो आंसर है माइग्रेंट्स आर दोज पीपल हु हैव मूव्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉमा, जॉब। अगला क्वेश्चन है वाई द पीपल हैव टू माइग्रेट। लोगों को माइग्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर है पीपल हैव टू माइग्रेट फॉर देयर लाइवलीहुड। उन्हें अपने जीवन का गुजारा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना पड़ता है। समटाइम्स दे गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर जॉब। और कभी कभी उनकी जॉब ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे आपने चैप्टर में देखा सोनू के पिताजी की हो गई थी। समटाइम्स पीपल माइग्रेट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़। और कभी कभी लोग एक जगह से दूसरी जगह प्राकृतिक विपदाओं के कारण माइग्रेट करते हैं। वाई डू चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट्स फेस प्रॉब्लम्स इन स्टडिंग। जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके बच्चों को पढ़ाई में प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ती हैं? उन्हें दिक्कतें क्यों होती हैं? अब जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी जगह पे भाषा अलग होती है और वहाँ की पढ़ाई भी उसी भाषा में होती है। तो मेन दिक्कत बच्चों को यही आती है। देयर लैंग्वेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज written in school. So the children face problems in studying at new places. तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्लास 5th की ईवीएस का सेकंड चैप्टर माइग्रेशन।
आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और इसकी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करने में आसान लगी होंगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और हमारा चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7658008871। आप इसी तरह ज्ञान शिक्षा से सीखते रहें और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली बार जब भी कोई वीडियो आए तो आप तक उसकी खबर सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।